एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज है हमारा गृह प्रवेश। पंडित जी आ चुके हैं, गृह प्रवेश की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और यह है मेरा लुक। जी हाँ, हमारा ट्रेडिशनल लुक, उत्तराखंड का लुक। मैं बेसिकली कुमाऊँ से हूँ, इसलिए मैंने पूरा ड्रेसअप जो है अपना कुमाऊनी किया हुआ है। कुमाऊनी नथ, मांग टीका, पिछौड़ी और ये जो जोड़ा पहना हुआ है मैंने, ये है मेरी शादी का जोड़ा क्योंकि मेरा ड्रीम था जब लखनऊ में मेरा खुद का घर बनेगा तो मैं गृह प्रवेश करूँगी अपनी शादी के उसी जोड़े में, जिसे पहनकर मैं पहली बार अपने पति के घर में उत्तराखंड में गई थी। उत्तराखंड में भी हमारा अपना घर है जहाँ पर मैंने शादी के बाद जो है गृह प्रवेश किया था और आज दूसरी बार दूसरे घर में उत्तराखंड में भी शादी के बाद अपने पति के संग अपने उसी शादी के जोड़े में मैं गृह प्रवेश कर रही हूँ एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। मैंने हस्बैंड जी से कहा चलिए एक वीडियो बना लेते हैं साथ में क्योंकि फिर पूजा में बिज़ी हो जाएंगे, पता नहीं मौका मिले ना मिले। सो ये है हम दोनों का लुक जो हमने अपने गृह प्रवेश में कैरी किया था। उसके बाद हम चले गए पूजा में बैठने के लिए और पूजा हो गई शुरू। जी हाँ, इसके बाद पूजा शुरू हो गई। इसके बाद हम लोग गए हमारे न्यू किचन में जहाँ पर सबसे पहले पंडित जी ने करवाई हमारे चूल्हे की पूजा यानी कि गैस की पूजा। जी हाँ, सबसे पहले किचन में जाके गैस की पूजा होती है, उसके बाद ही आप अपने गैस में कुछ बना सकते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी ने हमें जो है मुझे गैस की पूजा करवाई और गैस की में दिया जलाया, धूप अगरबत्ती करी, स्वास्तिक बनाया, इस तरह गैस की पूजा की। और गैस की पूजा करने के बाद मेन नेक्स्ट स्टेप था गैस पे कुछ बनाना। तो सन पंडित जी ने बोला कि सबसे पहले आप इसमें सत्यनारायण भगवान जी की कथा का प्रसाद बनाएंगी। तो सबसे पहले उसमें वही बनाया गया क्योंकि आज सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो सबसे पहला जो शुभ आरंभ हुआ वो हुआ सत्यनारायण भगवान जी के प्रसाद बनाने से। तो मैंने निकाल लिया था घी और बेसिकली ये जो प्रसाद रहता है ये देसी घी में मेन आटा और चीनी डालिए, गुड़ डालिए। तो मेन यही प्रसाद जो है सत्यनारायण भगवान जी का केला और देसी घी और उसमें आटा डाल के चीनी डाल के भून के यही जो प्रसाद है सत्यनारायण भगवान जी को चढ़ाया। इसके बाद हमारे ननद जी ने हमारा करवाया गठबंधन। जी हाँ, मेरे पति जो है 4 भाई हैं और उनकी एक इकलौती बहन है और मेरी ननद बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद उन्होंने हमारा गठबंधन किया और इस गठबंधन में ही हमने पूरा जो है पूजा जो हमारी हुई इस गठबंधन के साथ हुई। तो पूजा प्रॉपर शुरू हो गई थी। अब होना था श्री सत्यनारायण भगवान जी का पाठ शुरू। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अगर सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनी और जिन लोगों ने नहीं सुनी तो सुनिए। उनके 5 अध्यायों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं और अपने मन में कोई भी विश मांगते, मनोकामना मांगते पूरे सच्चे मन से, तो आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। मैंने खुद ये आजमाया है। सत्यनारायण भगवान जी को मैं बहुत मानने लगी हूँ। उसके बाद हम छत पे गए और छत पे जा कर के हमने की सूर्य भगवान की पूजा, तुलसी माँ की पूजा। तुम्हारी ब्यूटीफुल के बाद छत पे पंडित जी ने हमसे 7 नहीं बल्कि 9 फेरे लगवाए। जी हाँ, घर के चारों तरफ ये फेरे लिए जाते हैं पर घर के चारों तरफ तो घर है इसीलिए छत पे तुलसी के पॉट के चारों तरफ हमने लगाए 9 फेरे। शादी में बेसिकली 7 फेरे लगते हैं पर इसमें जो है 9 फेरे लगाए जाते हैं। उसके बाद घर में पिलर पे लगाया गया झंडा। जब भी गृह प्रवेश होता है तो आपकी छत पे इस तरह से श्री राम जी का या हनुमान जी का झंडा लगाया जाता है जिसके नीचे घंटी भी बांधी जाती है और एक त्रिशूल भी बांधा जाता है, लेकिन त्रिशूल लगाना भूल गई थी तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, बाद में आप जो है वो त्रिशूल अपनी छत पर लगा दिया। नाउ वो मोमेंट आ गया था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं चाहती थी कि मैं लखनऊ में हमारा घर बने और इस तरह से गृह प्रवेश करूँ। ये मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और फाइनली वो मोमेंट मेरी लाइफ में आ गया। मैंने जो है इस तरह से अपने घर में गृह प्रवेश किया। आई वॉज़ वेरी 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 हैप्पी दैट टाइम और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ फाइनली अपने घर में जो आ गई हूँ। सो फिर दोबारा से पूजा में बैठ गई क्योंकि पूजा अभी बहुत लंबी चलनी थी। दोबारा से पंडित जी ने कहा कि अपना स्थान ले लीजिए और दोबारा से जो है पूजा में बैठ जाइए। तो फिर से हम दोनों पति पत्नी उसी सिचुएशन में जैसी अवस्था में पहले थे दोबारा से बैठ गए। अब शुरू हो गया था हवन। जी हाँ, हवन का टाइम हो गया था। सत्यनारायण का भगवान की कथा के बाद हवन होता है और हम लोगों के उत्तराखंड में हवन में हम अपने पति के संग बैठते हैं लेकिन आहुति नहीं देते हैं। कहा जाता है कि पति मतलब आदमी लोग जो हैं
वो हवन में आहुति देंगे, लेकिन लेडीज़ों को आहुति नहीं देनी चाहिए। तो हमारे वहाँ जो है लेडीज़ें जो है स्वाहा स्वाहा नहीं करती हैं, वो सिर्फ पति करते हैं और पत्नियाँ उनके बगल में जो है बैठती हैं। तो इस तरह चला जो है हवन का प्रोग्राम। और ये है हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो सत्यनारायण भगवान की कथा में आए थे। बेसिकली हमने गृह प्रवेश में कोई पार्टी नहीं की थी, लेकिन ये हमारे इतने खास पड़ोसी थे और सत्यनारायण भगवान की कथा थी, और उसमें अगर लोगों को ना बुला जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि कथा तक कही इसीलिए जाती है कि लोग उससे सुने। इसलिए कथा में सभी लोगों को, अपने जो खास अड़ोसी पड़ोसी है उन लोगों को बुलाया गया था। तो इस तरह से जो है हवन के बाद ये पूजा पूरी होती है। हवन हुआ, हवन के बाद आरती हुई और इस तरह से जो है पूजा पूरी हुई। और वन मोर थिंग, क्योंकि मैं बिल्कुल हमारा घर बन रहा था, तो फाइनली हमारा घर बन गया। और अब प्रॉपर मेरे घर में जो भी मतलब मैं मोमेंट करूँगी मैं आप सबको शेयर करूँगी।